हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो आपका 28/12/2020 जो आपका NTPC स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैथ का हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके टोटल का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अल्टरनेट जो है, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, पिछला सेट जो हम लोग का हुआ था मैथ का हुआ था, जो 28 तारीख का ही था, फर्स्ट शिफ्ट का। ये भी आपका शिफ्ट फर्स्ट होगा, तो शिफ्ट फर्स्ट के टोटल जो है हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो आइए करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डेली डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, दो बस है, दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है, 185 किलोमीटर। यहाँ दिया हुआ है कि 185 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। अब कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, मान लीजिए पहली बस है, पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका दायां मतलब नीचे की ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है और 17 किलोमीटर चलती है। थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए, 35 किलोमीटर और इसके बाद 17 चलती है, दाएं मुड़ करके 17 चली है। अब कह रहे हैं उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर। अब नीचे जा रही है तो इसका दाहिना इधर होगा, यानी कि बायां मुड़ती है इधर और 42 किलोमीटर चलती है। जैसे जैसे कह रहे हैं डायग्राम बना दीजिए, आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक, 42 किलोमीटर आगे चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इसका मतलब मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए, इसका मतलब मुख्य सड़क ये है, इधर ये घूम रही है। ठीक, ये जा रही है इधर, ये बोला हुआ है कि मुख्य सड़क पर वापस चलने के लिए दिशा लेती है। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर दूरी चलती है। ये जो है यहाँ से जो चली है दूसरी बस, तो ओनली कितनी आई है आपका, 36 किलोमीटर आई है। ठीक, 36 किलोमीटर। तो अब क्या पूछा है आपसे, कह रहा है हमें कि दूसरी बस केवल 36 किलोमीटर चलती है। इस बिंदु तक दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये यहाँ 35 पहले चली है, 17 इधर मुड़ी है, इधर से कोई मतलब नहीं है, 42 इधर चली है, यानी कि टोटल फिर 17 मुड़ करके यहाँ आ गए, तो ये भी 42 होगा। यानी कि टोटल ये कितनी चली गई, तो 5 2 7 और 4 3 7, 77 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चली गई। और ये चल गई कितना, 36 किलोमीटर। और दोनों के बीच का दूरी कितना हुआ आपका, 185। तो 185 में से अगर घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके, यानी 7 6 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 10 1 11, 113 घटा दीजिएगा तो कितना चलिए ये निकल जाएगा। देखिए सिंपल सा, 5 में से 3 गया आपका, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ कितना बचा, 8 में से 1 गया 7, यानी 72 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, केवल डायग्राम बना करके देख लेना है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 72 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोला है हमें कि ये आपका बोल रहा है कि लेखक कलम, तो दर्जी का क्या होगा, लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार दर्जी देखिए सुई से सिलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला जो है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध, जो यानी जो संबंध इसमें है वही संबंध हमें यहाँ ढूंढना है। देख लीजिए, सिंपल। तो देखिए, तो आर के बाद एस यानी 1 जोड़ा, पहले वाले में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, ए के बाद बी सी हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ रहा है, एम के बाद एन ओ पी यानी 3 जोड़ रहा है, ओ पी क्यू आर एस यानी 4 जोड़ रहा है। तो 1 2 3 4 जोड़ रहा है, तो आप भी जोड़ दीजिए सिंपल। भी में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भी के बाद
W हो जाएगा W। उसके बाद x में 2 जोड़ देना है तो XYZ हो जाएगा आपका, ठीक। m में 3 जोड़ना है तो 13 3 15 यानी कि MNOP हो जाएगा, यहाँ से 13 3 16 हो जाएगा। और j में 4 जोड़ना है तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब n हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा WZPN। देख लीजिए किसमें है WZPN, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है कि यदि नीचे दिए गए व्यवस्था से सभी विशेष बॉन्डों को हटा दिया जाता है, विशेष बॉन्ड मतलब साइन जो चिन्ह दिया हुआ है उसको हटा देना है, तो विशेष बॉन्डों को हटा दिया जाता है तो कौन सा x के दाईं ओर 10वां आ जाएगा। देखिए विशेष बॉन्ड मतलब ये आपका सेमीकोलन, इसको हटाना है, हैश को हटाना है, जो हटाना है उसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। फिर उसके बाद हमें स्टार को हटाना है, उसके बाद डॉलर को हटाना है, उसके बाद परसेंटेज को हटा देना है। ये विशेष बॉन्ड को हम लोग क्या किए, हटा दिए, इसको मिटा ही दिए, सबसे अच्छा हो गया मिटा दे दीजिए, ठीक, इसको हटा दिए। अब हमें बोला है आगे, उसके बाद कह रहा है कि x के दाईं ओर 10वां कौन होगा। ये x के दाईं ओर 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके दाईं ओर जो 10वां होगा हम लोग का r हो जाएगा, यानी r आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बात आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। विशेष वर्ण को हटाना है, यानी जो साइन था ना, जो अलग साइन था उसे हमें हटा देना है, सब परसेंटेज डॉलर ये सब को हटा देना है, तो आर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसे कंप्लीट करना है, सीरीज को पूरा करना है। देखिए क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होता है। देखिए एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे ना, देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, हर तीसरा जगह ए आ रहा है। इसका मतलब अगर ए से इसको अलग कर लेते हैं, ए से हर तीसरा जगह देखिए ए आ रहा है, ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। तो क्या पैटर्न यहाँ से बन रहा है, देखिए यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है, सी यहाँ डबल बी हो जा रहा है, डबल बी ए, डबल सी ए, डबल बी ए, देखिए यही हो जा रहा है, डबल बी ए, डबल सी ए, फिर यहाँ डबल बी ए हो जाएगा, डबल सी ए हो जाएगा, डबल बी ए हो जा रहा है, यही हो जा रहा है। और यहाँ जो हम लोग का सी के बाद ए हो जाएगा, सी के बाद ए, देखिए यहाँ पे ए सी है ना, तो वहीं सी के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए डबल बी ए, फिर सी डबल सी ए हो जाएगा, ए डबल बी, फिर ए डबल सी, ऐसे बन रहा है सीरीज, देखिए ऐसे ए डबल बी, ए डबल सी, फिर ए डबल बी, ए हो जाएगा वहाँ पे, फिर ए डबल सी, फिर ए डबल बी, ऐसे बन जा रहा है। ये अलग हो जा रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इधर ये एक्स्ट्रा दिया है, इधर ये एक्स्ट्रा दिया है, और ये ए डबल बी, ए डबल सी, ए डबल बी, ऐसे सीरीज बन रहा है। यानी आंसर क्या होगा, तो ए सी बी सी बी, यही हो जाएगा। देख लीजिए किसमें दिया है, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर, इसमें कह रहा है, पढ़िए आपका, वकील कोर्ट, तो ब्यूटिशियन का क्या हो जाएगा, पार्लर हो जाएगा, सिंपल। वकील कोर्ट में रहता है, कोर्ट में अपना जो भी करता है वो, तो ब्यूटिशियन कहाँ काम करता है, पार्लर में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 6 नंबर 7 नंबर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अलग है, अलग असंगत युग्म को चुनना है। देखिए बहुत सिंपल है, 12 8 96, 8 गुना है, 16 8 128 होता है, 13 8 104 हो जाता है, 15 8 120, सब 8 गुना है। ये 128 की जगह 18 दे दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि LAUGS लाफ्टर से कौन सा नहीं बनेगा। पहला दिया है GRUNT, GRUN, एन इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का नहीं बनेगा, ये आंसर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। कौन सा नहीं बनेगा, तो ए नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका GRUN, एन है ही नहीं इसमें, GRUNT, तो एन नहीं है, तो कौन सा बन जाएगा, ए वाला जो है नहीं बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग का कह रहा है इसमें कि पेडियाट्रिक का चिल्ड्रन दिया है, पेडियाट्रिक और न्यूरोलॉजी का पूछ रहा है। देखिए ये अब टर्म आपको अगर इंग्लिश वाला ये टर्म पता होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं पता होगा।
पेडियाट्रिक्स जो होता है उसमें बच्चों के जो है बीमारी का अध्ययन किया जाता है, बच्चों के डिजीज मेडिसिन से रिलेटेड जो है बातें इसमें होती है। और न्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन का अध्ययन, यानी ऑप्शन से देख लीजिए ब्रेन का अध्ययन हो जाएगा, BRAIN, ये ब्रेन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बच्चों की बीमारी से अध्ययन है पेडियाट्रिक, न्यूरोलॉजी क्या हो जाता है, ब्रेन से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर, ये रिलेशन दिया है, इसमें रिलेशन दिया है इसमें, तो यहाँ पूछ रहा है ठीक क्या होगा खाली स्थान की जगह पर। देखिए जब भी ऐसा आता है तो या तो गुणा करके देता है या जोड़ करके, वर्ग ये सब करता है, क्या करके ये किया हुआ है ये आपको पता करना होगा। जैसे हम लोग 6 × 5 = 30, 7 × 21, तो गुणा तो किया नहीं है, यानी अगर जोड़ कर वर्ग कर देते हैं 7 × 6 = 13 और 5 = 18, 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324। देखिए 324 होता है, इसका मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है 60 अधिक है। देखिए इन सबको तीनों का वर्ग कर रहे हैं तो ये इससे कितना अधिक है 60 अधिक है। 60 का मतलब 5 × 6 = 30 और दूना 60 हो जा रहा है। देखिए 324 प्लस इन दोनों को जोड़ दिया है तो 6 × 5 = 30 गुणा कर दिया है, 6 × 5 और फिर इसमें कितना से गुणा किया है 2 हो जा रहा है, 6 × 5 = 30 दूना 60, तो ये मिल जा रहा है हम लोग का 384। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 6 × 5 = 11 और 4 = 15, 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस अब यहाँ 20 जोड़ रहा है तो 20 का मतलब 5 × 4 = 20, 5 × 4 और यहाँ 2 से नहीं गुणा करके यहाँ कितना से गुणा किया 1 से गुणा किया, तो ये भी आ जा रहा है कितना आपका 245 आ जा रहा है। अब देखिए इसमें सिंपल हो गया, यहाँ 2 से गुणा किया था, यहाँ 1 से, तो यहाँ इसमें 0 से, यानी कि 5 × 4 = 9 × 3 = 12, 12 बारह हैं 144 प्लस 4 तिहाई 4 × 3 और यहाँ 0 से गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ 2 1 घटते क्रम में 0, इसका मतलब 144 हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए, देख लीजिए। सबको जोड़ करके वर्ग कर दिया, 7 × 5 = 12 × 6 = 18, 18 का वर्ग 324 और इन दोनों को गुणा करके इसका 2 गुना जोड़ दे रहा है तो 384 हो जा रहा है। यहाँ सबको जोड़े 225 और इन दोनों का गुणा करके और 1 गुना जोड़ रहा है तो 245 आ जा रहा है। तो पहले 2 गुना जोड़ा है, 1 गुना जोड़ा है, तो अब क्या 0 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, यानी कि 144, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये रिलेशन दिया है, यहाँ पूछ रहा है क्या होगा आपका, ठीक सीरीज है। तो देखिए बी के बाद सी डी यानी 2 जोड़ दिया है ना, 2 प्लस डी के बाद ई एफ यानी यहाँ भी 2 जोड़ दिया है, 6 + 2 = 8, तो 8 + 2 = 10 हो जाएगा, यानी कि जे हो जाएगा, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, जेड के बाद वाई यानी कि 1 घटा दिया है, इसके बाद x यानी 1 घटा दिया है, इसके बाद w यानी 1 घटा दिया है, तो 1 इसमें से घटा देंगे तो v हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ v हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a के बाद सी डी यानी 2 जोड़ रहा है, d के बाद e हो जा रहा है, a के बाद बी सी यानी 2 जोड़ रहा है और c के बाद डी ई यानी 2 जोड़ रहा है, फिर यहाँ भी 2 जोड़ रहा है, तो 7 × 2 = 9 हो जाएगा, यानी कि i हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जे वी आई किस में दिया है, जे वी आई ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए किस में दिया है, जे वी आई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर बोला है आपका कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, एक अलग है, चौक, मार्कर, पुस्तक, पेन। देखिए चौक से लिखा जाता है, मार्कर से, पेन से, और पुस्तक अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार व्यवस्था में बैठा गया है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोने पर, अष्टभुज ऐसे बना लीजिए, 8 भुजा है, ठीक, अष्टभुज 8 भुजा है, इसके सब कोने पर जो है बैठे हुए हैं, अष्टभुज है, इसके सभी कोने पर बैठे हुए हैं लोग 8 दोस्त। अब कैसे बैठे हैं देखिए, अंदर या बाहर मुंह करके कह रहे हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। मेघा राधा की विकर्णता सामने बैठी है, मेघा जो है, मेघा यहाँ पे मेघा बैठी है, कहीं भी बैठा सकते हैं, मेघा जो है राधा की विकर्णता यानी कि राधा यहाँ पे बैठी है, ठीक, कहीं से भी हम बैठा सकते हैं, राधा इधर बैठी है और मेघा यहाँ बैठी है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है, मेघा जो है सीमा, अब यहाँ सीमा बैठी है, सीमा के कहाँ बैठी है, बाईं ओर बैठी है, ठीक। अब कह रहा है कि मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। और सीमा के बगल में यानी कि रमन कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है रमन,
और ये किसके सामने बैठा है, तो बोल रहा है कि रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने, यानी गोविंद यहाँ बैठा हुआ है, ये गोविंद यहाँ हो जाएगा, सिर्फ बना लेना है और कुछ नहीं है, गोविंद यहाँ बैठा है। अब आगे पढ़िए, सामने बैठा है, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब चंद्रा यहाँ बैठी है, चंद्रा, तभी ना दाईं ओर कौन बैठेगा, गोविंद, तो ये चंद्रा जो है यहाँ बैठी है, ठीक। अब आगे पढ़िए, चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, शांति मेघा के दाईं ओर नहीं है। अब देखिए मेघा के दाईं ओर शांति नहीं है, यानी बाईं ओर है ना, शांति मेघा के दाईं ओर नहीं है, दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी है। अब शांति जो है दाईं ओर नहीं बैठी है और शशि के सामने, यानी कि शांति यहाँ बैठ जाएगी, बाईं ओर हो जाएगी, यहाँ पे शांति हो जाएगी और शशि के सामने बैठी है, यानी कि यहाँ पे कौन है, शशि है। देखिए सिंपल सा हम लोग बना लिए और कुछ नहीं है, बहुत आसान है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। अब क्या रहा है, आप पढ़िए आगे। बोला हुआ है कि चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो देखिए चंद्रा के सामने कौन है, सीमा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, चंद्रा के सामने कौन है, सीमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग अष्टभुज पे बैठा लिए और आंसर निकाल लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। देखिए डायरेक्शन आपको पता होगा कि ये नीचे जो हो जाता है साउथ, नॉर्थ, और ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक, यही डायरेक्शन होता है। तो बोला है कि मुकेश के सामने दक्षिण दिशा, जैसे मान लीजिए मुकेश अगर यहाँ है तो इसके सामने इधर दक्षिण दिशा थी, दक्षिण मतलब नीचे, तो वह कितना चला है, 5 किलोमीटर सीधा चला है, यहाँ 5 किलोमीटर सीधा चला है। अब कह रहा है कि और वहाँ से अपने दाईं ओर मुड़कर 90 डिग्री, देखिए नीचे जा रहा है तो इसका दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, तो ये दाएं साइड मुड़ता है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा लंबवत ऐसे 90 डिग्री पे मुड़ जा रहा है, 90 डिग्री पे मुड़ता है और कितना चलता है यहाँ से आगे, तो 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। अब क्या कर रहा है आगे, अब बोला है आपसे कि फिर वह बाईं ओर मुड़ रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ करके 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है। देखिए अब ये ऐसे सीधा जा रहा है तो यहाँ से ये बाएं मुड़ना है और 45 डिग्री मुड़ना है। बाएं मतलब नीचे हो गया, तो नीचे इधर अगर मुड़ता ये आपका सीधा ऐसे मुड़ता तो 90 डिग्री हो जाता है, यानी 45 डिग्री मतलब इसका आधा ऐसे मुड़ रहा है, ये आधा ऐसे मुड़ रहा है। और कितना दूरी चला है देखिए, तो आधा मुड़ करके 45 डिग्री पर ये मुड़ा है, कितना 45 डिग्री पर, और 3 किलोमीटर चला है। कितना चला है यहाँ से, मान लीजिए 3 किलोमीटर ये चला है, ठीक। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन, अब पढ़िए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह अपने वास्तविक स्थिति से, यानी कि यहाँ इसका वास्तविक स्थिति है तो यहाँ से किस दिशा में है, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से डायरेक्शन लेना है, तो ये वाला हम चारों डायरेक्शन वाला बना लिए, और ये डायरेक्शन इसका कौन सा दिशा में है, तो नीचे साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मिला लीजिए, किस में दिया हुआ है ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा था, सिर्फ डायग्राम बना लेना था। देखिए ये दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला है, फिर 90 डिग्री पर घूम करके 5 किलोमीटर चला है। अब यहाँ से यह 45 डिग्री पर बाएं घूम जा रहा है, बाएं मतलब नीचे की ओर, और 45 डिग्री पर घूम रहा है और 3 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से कौन सा डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन, यहाँ से हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्शन वाला चारों बना लेंगे, और ये किस दिशा में है इधर, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला जो है 15 नंबर, तो ये दोनों में रिलेशन दिया और यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये 11 का 2 गुना 22 हो रहा है, 22 में से 1 यानी कि गुना 2 करके 1 घटा लिया है। तो यहाँ भी कौन सी संख्या रखे जिसका 2 गुना करने पे और 1 घटाने पे मिल जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 गुणे 2 माइनस 1 करेंगे 31 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन से देखिए यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 नंबर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल सा बात है, यहाँ वाली संख्या का 2 गुना करके 1 घटा रहा है, तो 16 दूना 32 में से 1 घटाएंगे 31 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ये देखिए 28, 6, 8 और 6 दिया हुआ है ना, 63, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पूछ रहे क्या होगा। देखिए ये 28, 8, 36 हो जा रहा है, 28, 8, 36, और 36 का वर्गमूल निकालने पे 6 मिल जा रहा है। यहाँ भी रिलेशन हो रहा है 8, 3, 11 यानी कि 81 हो जा रहा है, और 81 का वर्गमूल 9 हो जा रहा है।
तो ये 13 हुआ ना, 13 का मतलब 169, और यहाँ दोनों जोड़ने पर 169 रहना चाहिए। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ वाला पता करना होगा, तो 169 में से 94 घटा लेंगे। तो देखिए 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और 16 में से 9 गया 7, 75 जो जाएगा यहाँ वाला हमारा संख्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार और समझ लीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर वर्गमूल निकालने पर आ रहा है, ये दोनों जोड़ करके वर्गमूल निकालने पे आ रहा है, तो ये वाला हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या जोड़े। तो जैसे 94 प्लस x और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब ये जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, यानी 169 में से 94 घटा लिए 75 जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर बोला है कि P Q और R का भाई है। चलिए डायग्राम बनाइए। P जो है Q और R का भाई है, Q और R का भाई है कौन, P। ये P जो है इस दोनों का क्या है, भाई है, यानी इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ये सब में पता नहीं है कि बहन या भाई है। इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये दोनों का क्या है, भाई है। अब आगे पढ़िए। S R की माँ है, S जो है R की माँ है, इसकी माँ जो है वो कौन है, S, यानी निगेटिव हो जाएगा। अब कह रहा है कि T जो है P का पिता है, T जो है P का पिता है, P का पिता कौन है, T है, P का पिता जो है T है, यानी प्लस, यानी ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब ये इसकी भी माँ हो जाएगी, इसकी सबके, ये इसकी तीनों की माँ हो जाएगी, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अब क्या बोला है आगे, T की P का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है बोला हुआ है। कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है। अब ए देखिए, ए कह रहा है कि T S का पति है, T जो है S का पति है, तो ये तो सही है एकदम, निश्चित रूप से ये सही है। बोला है कौन सही नहीं है, तो ये सही है। बी देखिए, T Q का पिता है, T जो है Q का पिता है, ये भी सही है, T Q का क्या होगा, पिता होगा। सी देखिए क्या कह रहा है, S P की माँ है, S जो है P की माँ है, ये भी सही है, यानी कि D जो हो जाएगा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। क्या बोला है, T Q का पति है, T जो है Q का पति, गलत है, पिता है यहाँ पे, और ये बोला है क्या चीज, तो पति है, तो यही हम लोग का गलत हो जाएगा, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बोला हुआ था कि निश्चित रूप से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, करे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला दिया है DATE, ये बन जाएगा। दूसरा HURT, हर्ट, ये भी बन जाएगा। TOUGH, तो TO इसमें है ही नहीं है, O नहीं है, अर्थात सी नंबर जो है क्वेश्चन जो शब्द दिया है वो नहीं बनेगा, क्योंकि O इसमें है ही नहीं, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है और वे उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। देखिए ये उत्तर की ओर मुंह करके, 5 गो है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 गो है। ठीक, अब क्या बोला है आगे पढ़िए। बोला है ये उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। मीना पश्चिम छोर पर बैठी है, यहाँ पे कौन है, मीना, ये पश्चिम छोर हो जाएगा, ये पूरब छोर हो जाएगा। ठीक, तो ये मीना जो है पश्चिम छोर पर बैठी है। अब कह रहा है मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है और टीना पूरब छोर पर बैठी हुई है। टीना कहाँ है, तो पूरब छोर पर बैठी हुई है, टीना पूरब छोर पर। क्लियर, सब लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़िए। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है। लीना और कौन बोला, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है, तो ये कहीं भी बैठ सकती है। आगे पढ़िए। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर है, इसका मतलब बीना यहाँ पे है। देखिए बीना बोला है कि बीना जो है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी है, और बीना जो है लीना के बाईं ओर, इसका मतलब लीना यहाँ बैठ जाएगी, लीना, और लीना और रीना, रीना यहाँ पे बैठ जाएगी, ये दोनों अगल बगल में। और लीना के बाईं ओर कौन बैठी है, बाईं ओर बैठी है, इसीलिए ये जगह खाली छोड़े हुए हैं। लीना के बाईं ओर मीना बैठी हुई है। लीना के, एक मिनट देखिए, तो बोला हुआ है कि लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है। बीना जो है लीना के बाईं ओर है, लीना के बाईं ओर कौन है, यहाँ पे बीना है। ये नाम एक ही जैसा दिख रहा है आपको, सब लीना बीना। तो लीना के बाईं ओर मीना के दाईं ओर बैठी है। बीना जो है लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। सिंपल, अब खत्म हो गया, कुछ नहीं है।
तो कह रहा है कि पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए ये पूरब छोर से पहला स्थान पर मीना है, दूसरे स्थान पर कौन है, बीना है। तो बीना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए बीना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरब, एक मिनट सॉरी, पूरब छोर से पूछा ना, पूरब छोर से, सॉरी पूरब छोर मतलब इधर से नहीं हो गया, तो पूरब छोर से दूसरे स्थान पर रीना बैठी हुई है, तो रीना मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पश्चिम छोर से नहीं, पूरब छोर से पूछ रहा था, तो पूरब छोर से दूसरे स्थान पर रीना बैठी है, तो रीना मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार वो ये समूह दिया गया है, तो बोला है कि असंगत अक्षर चूज करना है, कौन इसमें से अलग है। देखिए MNOP, MNOP यानी यहाँ से यहाँ लगातार दिया है, फिर यहाँ आ गया है, और ये देख रहे हैं कि IJKL ABCD ये लगातार दिया हुआ है ना, लगातार दिया हुआ है। ये एक मिनट, ये गलत ऑप्शन लिखा गया है, ACBD है यहाँ पर, और EGFH अब सही है। देखिए IJKL ABCD EFGH ये तीनों एक जैसा मिल रहा है, एक एक छोड़ करके IJ उसके बाद KL ABCD EFGH, लेकिन ये दिया हुआ है MNO तब P दिया हुआ है, तो यही अलग हो रहा है, तीनों से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालना है। देखिए बहुत आसान है, अगर हमें ऐसे त्रिभुज काउंट करना है, 1 2 कितना ऑनलाइन दे दे, ऐसे दिया हुआ है, भी ऐसा फिगर दिया है, अब बोले कि कितने त्रिभुज है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए, 4 + 3 7 2 9 1 10, इसमें टोटल कितने हैं, ट्रायंगल 10 है। तो ये देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 इसमें हो गया, 10 इसमें हो गया 20, और 10 यहाँ हो गया 30, 30 वो ट्रायंगल हुआ, और ये एक बीच वाला 31, और एक पूरा बड़ा वाला 32, यानी टोटल इसमें कितना ट्रायंगल है, 32 ट्रायंगल है। बात क्लियर हुआ। 32 ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा फिगर आए नंबरिंग करके सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 3 7 2 9 1 10, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 30 हो गया, एक बीच वाला 31, एक पूरा बड़ा वाला 32, इन टोटल कितना है, 32 ट्रायंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 97 86 101 89 107, तो यहाँ दोनों पूछ रहा है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अल्टरनेट सीरीज है, 97 और 4 जोड़ दिया +4, फिर यहाँ कितना जोड़ दिया +6 जोड़ दिया 6, तो अब कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, 4 2 6, तो 6 2 8, यानी 8 7 15, ये जो बाहरी वाला आएगा ना, बाहरी वाला 115 आ जाएगा। अब यहाँ वाला देखिए ये सीरीज बन रहा है 86 + 3 89, 89 + 3 जोड़ देंगे, तो 9 3 12, यानी कितना हो जाएगा 92, तो एक 92 हो जाएगा और एक 115 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 92 और 115 वाला, एक मिनट रुके, तो ये यहाँ से 3 जुड़ रहा है 3, अब ये 3 अच्छा बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 4 बढ़ा है तो 2 जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा ना 5, तो 89 5 कितना हो जाएगा 9 5 14, तो यहाँ 94 हो जाएगा हम लोग का, 94 और 115 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात समझें कि नहीं। अल्टरनेट सीरीज देखिए, यहाँ 4 है तो 2 बढ़ के 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यहाँ पे 3 तो 3 और 2 5, 5 और 2 रहता तो 7 जोड़ते हैं। बात क्लियर, 2 को बढ़ा रहा है, ये 3 बढ़ा है तो इसमें 2 बढ़ेगा तो 5 जुड़ जाएगा, यानी ये लगातार विषम संख्या, 3 2 5 2 7 विषम संख्या, और ये 4 2 6 2 8 सम संख्या, अल्टरनेट सीरीज जोड़ रहा है, एक में सम संख्या एक में विषम संख्या, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 94 15 115, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां है। देखिए एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो बाईं ओर से जो दीप्ति है ना, ये बाईं ओर से दीप्ति है यहाँ पे, तो दीप्ति का स्थान कितना है, बाईं ओर से 14वां है, 14वां, ठीक। और उसके बाद बोला है कि दाईं ओर से 14वां है, और मोहन का स्थान दाईं ओर से 9वां है। इधर से मोहन का स्थान कौन सा है, ये मोहन का स्थान जो है 9वां है यहाँ पे, ठीक। ये बात बोला हुआ है कि इधर से दीप्ति का स्थान 14वां है, इधर से इसका 9वां है। अब क्या कर रहे हैं आगे, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी दीप्ति यहाँ आ जाती है और मोहन यहाँ चला जाता है, ठीक। यह स्थान आपस में क्या कर लिए, बदल लिए, तब क्या हो रहा है, तो बोला गया कि यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो
मोहन दाईं ओर से 21वां हो जाता है। अब मोहन यहाँ आ गया तो ये स्थान दाईं ओर से कौन सा हो जा रहा है, 21वां हो जा रहा है। ये स्थान दाईं ओर से 21वां। तो क्या बोला है आपसे, तो कह रहा है कि अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, दीप्ति का स्थान इधर बाईं ओर से पूछा होगा कितना होगा, और टोटल नंबर पूछा हुआ है कि कुल संख्या कितना होगा। देखिए कुल संख्या निकालने के लिए बहुत आसान, ये स्थान ये बाईं ओर से 21वां है, दाईं ओर से 21वां है और बाईं ओर से 14वां है। तो टोटल जो हमारा नंबर हो जाएगा 14 + 21 - 1 हो जाता है। यही स्थान बाईं ओर से 14वां है, दाईं ओर से 21वां, तो m + n - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट कर रहे हैं, इधर से ही, तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो देखिए कितना रहे, टोटल नंबर हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2 1 35 में से 1 घटाएंगे तो टोटल नंबर हमारा 34 हो जाएगा। तो टोटल नंबर 34 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, अच्छा 2 में दिया हुआ है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। अच्छा सबसे पहले तो हमें बोला है कि अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और कुल संख्या, तो कुल संख्या 34 मतलब कि बाद में 34 किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 26 जो हो जाएगा हमारा, इसका स्थान दाईं ओर से हो जाएगा। ये बोला है हमें कि अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, तो दीप्ति का स्थान बाईं ओर से, यानी कि ये जो इधर से 9 स्थान है, तो इसमें से डायरेक्ट 34 में से 9 घटा करके 1 जोड़ लेंगे, तो दीप्ति का स्थान बाईं से आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, 34 - 9 + 1 हो जाएगा। ये दीप्ति का स्थान बाईं ओर से हो जाएगा। तो देखिए 9 4 13 कर 3 सॉरी 34 1 35 हो जाएगा, 35 में से 9 घटा दीजिए तो 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, जो मोहन को बोला था कि बाएं से 14वां है और दीप्ति दाएं से 9वां है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ये स्थान जो है 21वां हो जा रहा है, मोहन दाएं से 21वां हो जा रहा है। तो टोटल नंबर 14 + 21 - 1 कर लिया, यानी कि 34 हो गया। टोटल संख्या कितना है, 34 है। अब इस दीप्ति का स्थान जो है पूछ रहा है हमें कि दीप्ति का जो स्थान है वो आपका बाएं से पूछा हुआ है कि दीप्ति का स्थान पंक्ति में कुल कितना है, और बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, यानी कि ये बाईं ओर से दीप्ति यहाँ चली गई है, तो ये स्थान पूछ रहा है। तो ये स्थान इधर से 9वां था और टोटल 34 था, तो 34 में से 9 घटा के 1 जोड़ लेंगे, तो सिंपल निकलेगा कितना, 26 आ गया आपका। ठीक, 34 में 9 घटाए 1 जोड़े, यानी कि 35 में 9 घटा लेंगे, 15 में से 9 गया 26 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 26 34 होगा। 34 26 नहीं होगा, 26 जो हो जाएगा इस दीप्ति का बाएं से स्थान हो जाएगा, और टोटल नंबर 34 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो 24 नंबर है, कह रहा है कि 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, एक अलग है, उसी को हमें ढूंढना है अलग कौन है। तो देखिए हेड कैप, यानी कि हेड जो है कैप टोपी जो है हम लोग हेड पे पहनते हैं, सही है। हैंड ग्लोव्स जो हैंड में पहनते हैं, ये भी सही है। पेपर नोट, गिफ्ट रैप, गिफ्ट को गिफ्ट रैप में रखा जाता है, इसका मतलब सी वाला जो है हम लोग का अलग अलग हो जा रहा है, सी सबसे अलग। पेपर नोट, ये दोनों में रिलेशन नहीं है। पेपर नोट ऐसा थोड़ा है कि पेपर के ऊपर नोट लगा, मतलब नोट जो है चिपकाया जाता है, अंदर रहता है नोट, उसमें बनाया जाता है पेपर में, वो भी कॉपी पे बनाया जाता है, तो ये हम लोग का सी अलग हो जाएगा। और सब सेम है। हेड मतलब कैप, हेड के ऊपर कैप रहता है, हैंड के ऊपर ग्लोव्स रहता है, और गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट रैप रहता है, गिफ्ट रैप, तो ये हम लोग का अलग हो जा रहा है, सी जो है अलग हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर कह रहा है आप पहले डायग्राम बनाइए। ठीक, ये आपका सिलॉक्स है, तो डायग्राम बनाइए। सभी गुलाब लाल है, जैसे ये बोला हुआ है कि जितने भी गुलाब हैं सब क्या है, लाल है, लाल। उसके बाद कह रहा है कि कुछ लाल रंग हैं, ये लाल में से कुछ क्या है, रंग है। उसके बाद कह रहा है कि सभी रंग पेंट हैं, यानी सभी रंग जितने हैं सब क्या है, पेंट है, सभी रंग क्या है, पेंट है। तब देखिए 2 निष्कर्ष इस पे दिया हुआ है, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष 2। मिलाइए पहला निष्कर्ष, कह रहा है कि कुछ लाल पेंट है, ये देखिए कुछ लाल का हिस्सा जो है पेंट में आ रहा है, तो पहला वाला क्या है, एकदम सही है। दूसरा देखिए सभी लाल गुलाब है, सभी लाल गुलाब है, जब आउटर से इनर में जाते हैं तो सभी का प्रयोग नहीं होता है, केवल सम का प्रयोग होता है, तो इसीलिए क्या है, गलत है। आउटर से इनर में जाते हैं तो केवल कुछ का प्रयोग होता है, जब अंदर से बाहर जाएंगे, इनर से जब आउटर सर्कल में जाएंगे तो कुछ का भी होगा और ऑल का भी प्रयोग होगा, तो यहाँ दूसरा जो है निष्कर्ष गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये भी।
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। पढ़िए क्या बोला हुआ है कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में 5 छात्र बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, कैसे बैठे हैं देखिए। तो कह रहा है कि सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है। इसको बाद में करेंगे, पहले आगे बैठाइए। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति में बाएं सिरे, ये बाएं सिरे हो गया, ये दाएं सिरे हो गया। तो आस्था बाएं सिरे में बैठी है और किसके बगल में है, ये श्याम के बगल में है। आस्था श्याम के बगल में, यानी कि श्याम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़िए। और वह पंक्ति के बाएं सिरे पे है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो मंजीत यहाँ ठीक बीच यहीं आ रहा है, तो मंजीत यहाँ बैठ जाएगा। मंजीत यहाँ बैठ जाएगा, जो कि किसके बगल में बैठा है, तो बोला है कि सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। इसका मतलब सुनील जो हो जाएगा यहाँ बैठ जाएगा, तभी ना मंजीत के बगल में आएगा। इधर तो आपका श्याम आ गया। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं। मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं है। मंजीत अमिता के बगल में नहीं, यानी कि अमिता के लिए एक वो स्थान ही बच रहा है, यहाँ अमिता हो जाएगा। अमिता जो है यहाँ हो जाएगा, बस बैठ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अब ये क्वेश्चन क्या करें, 5 सीट को हो गया कवर, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है। देखिए सुनील के बगल में 2 गो है, एक मंजीत है और एक अमिता है। तो ये देखिए मंजीत और अमिता किस ऑप्शन में है, मंजीत और अमिता ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था सुनील के बगल में कौन है, तो मंजीत और अमिता, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत आसान है सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है ये 69 55 26 13, तो पूछ रहा है आगे क्या होगा। देखिए ये अगर ध्यान से देखे होंगे बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 छक्के 54, यानी कि 1 जोड़ दिया है, ये दोनों को गुणा करके 1 जोड़ दिया है, 55 आ गया। 5 5 25 प्लस 1 जोड़ दिया, देखिए 26 आ गया। 6 दूना 12 प्लस 1 जोड़ दिया, देखिए 13 आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा, तो ये दोनों को गुणा करिए, 3 गुणे 1, 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी कि 4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणा करके, दोनों को गुणा करके 1 जोड़ दिया है। 9 छक 54, 1 55, 5 5 25, 1 26, 6 दूना 12, 1 13, 3 एकम 3 और 1 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला भी सीरीज से है, 28 नंबर। ये 5 + 5 10 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ दिया, प्लस 7 प्लस 9, देखिए ये लगातार विषम संख्या जोड़ रहा है। 5 + 7 + 9, 9 7 16 26, तो अब क्या जोड़ देंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। तो 11 जोड़िएगा तो 37 जो हो जाएगा, फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नीचे दी गई आकृति में घन की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है। ये क्यूब का घन जो है 4 अलग अलग स्थिति दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिसमें ब्लैक लिखा हुआ है, यानी ब्लैक के अपोजिट हमें पूछ रहा है। देखिए ब्लैक के अपोजिट, यहाँ ब्लैक है ना, ब्लैक, ब्लू और येलो, ब्लू और येलो। देखिए इन दोनों को मिलाइए, देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, ये ब्लैक और ब्लैक है। ठीक, हमें बोला है कि ब्लैक के विपरीत क्या होना चाहिए, ये पूछा है। अच्छा यहाँ पे ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, यानी कि ब्लैक के अपोजिट ऑरेंज हो जाएगा, सिंपल। 2 को जब सतह सेम मिल रहा है, यहाँ ब्लू और येलो और ब्लू और येलो दोनों मिल रहा है, तो ये ब्लैक के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। पहला और तीसरा घन को मिलाए, आसानी से निकल गया। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। 2 को सतह मिल रहा है, येलो और ब्लू मिल रहा है, तो तीसरा सतह एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। यानी हम लोग का ब्लैक के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि अंबर को 27 लिख रहे हैं, ब्राउन को 14 लिख रहे हैं, तो ग्रीन को क्या लिखेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबके नंबरिंग को जोड़ घटाव कुछ किया रहता है। ठीक, तो सबसे पहले जोड़िए। देखिए 1 + 13, 13 1 14, 2 16 हो जाएगा। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। 21 और 18 कितना हो जाएगा आपका, तो 21 और 18 39 हो जाएगा। यानी सब ये जोड़ने पे कितना आ गया आपका, 39 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है 27, तो देखिए 39 का 27 कैसे आएगा, दोनों को गुणा कर दिया जाएगा, 27, यानी कि सबके नंबर को जोड़ के गुणा कर दिया। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 2 + 18 2 20, 20 15 35, 35 और 23 और प्लस 14 जोड़ लीजिए कितना रहा है, 4 3 7 5 12 8 20, 2 22 कर दो, हर से 2 हो जाएगा।
तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 यानी 72। 72 का मतलब 7 × 2 कर लिया 14 आ गया। यानी यहाँ भी जोड़िए, सेम मिल जा रहा है, नंबर जोड़ करके और दोनों नंबर को गुणा कर लेता है। यहाँ जोड़िए, जी का 7 + 18 + 5 5 10 लिख देते हैं, प्लस 14 लिख देते हैं। तो 8 4 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। 19 का 9 2 2, 19 का 9 1 हो जाएगा ना, तो 1 1 2 1 3 1 4 यानी 49। 49 का मतलब 9 चौके 36 हो जाएगा। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सबके नंबर को जोड़ करके और क्या कर लिया है, दोनों को गुणा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या क्या है, इसको जोड़ा 39 यानी 9 दूना 39 है तो 9 3 27, इस सबको जोड़ दे रहे 72 7 दूना 14, इसको जोड़े कितना आया 49। 49 का मतलब 9 चौके 36 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन का जो पूछा हुआ था आपका 20 12 28 ना 28 12 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का, ये शिफ्ट आपका कौन सा था, फर्स्ट था। तो इसके रीजनिंग के हम लोग टोटल क्वेश्चन को किए। मैथ का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अगले सेट में कल मिलेंगे 8 बजे डेली हम लोग लाइव आ रहे हैं, 8 PM में शाम में लाइव आ रहे हैं। एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन डेली हम लोग कर रहे हैं, मैथ का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का जितना भी दिया होगा। तो अगले सेट में हम लोग कल मिलेंगे, जो 28 तारीख का ही शिफ्ट 2 का मैथ के सेट के साथ मिलेंगे। ठीक, चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो ओके बाय, टेक केयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें।